फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 6th एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि जब जुआन ने उसे बताया कि मैं तुम्हारा अनफॉरगेटेबल लव बनने के लिए तैयार हूँ, तो नैनजिंग बोली कि तुम ये सब कुछ इसलिए कर रहे हो ना ताकि मुझसे छुटकारा पा सको, लेकिन मुझे तो तुम पसंद ही नहीं। जुआन कहने लगा ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मुझे कोई पसंद ना करे। नैनजिंग भी उसको परेशान करने के लिए उसके पीछे पड़ गई। एक बार फिर से बोलो ना, मुझे ये सब कुछ रिकॉर्ड करना है, इससे पहले मैंने कभी किसी को रिजेक्ट नहीं किया। तुम अपने प्यार का इजहार कर रहे थे ना। लेकिन जुआन उसे पकड़कर बाहर निकाल देता है और सोचने लगा कि वो यकीनन झूठ बोल रही होगी। रात को भी यही सोच कर वो काफी ज्यादा बेचैन था और यही जानने के लिए वो नैनजिंग के रूम में जाता है, जहां वो नींद में भी काफी स्माइल करते हुए जुआन का नाम लेती है और इससे वो समझ गया कि इसको मुझसे प्यार है, बस बताने में शर्मा रही है। उसके जाते ही नैनजिंग नींद में कहती है, मिस्टर डेवल, अपना ये पैसा लो और अपने एरा में दफा हो जाओ। नेक्स्ट मॉर्निंग जुआन अपने दिल की तसल्ली के लिए एक बार सीसी से भी पूछने के लिए आ गया था और उसके लिए काफी सारा खाना ऑर्डर करवाया। सीसी ने बताया कि नैनजिंग को कभी भी प्यार नहीं हुआ, इनफैक्ट वो तो हैंडसम लड़कों को देखकर नम हो जाती है, उससे मूव भी नहीं किया जाता। ओवरऑल तो यही बताऊंगी कि आज तक उसको कभी भी प्यार नहीं हुआ। इस पर जुआन उसका खाना छीन लेता है क्योंकि जो कुछ वो जानना चाहता था इसमें से सीसी ने कुछ भी नहीं बताया। खाना वापस लेने के लिए सीसी उसे बताने लगी, हाँ एक बार उसने मुझे बताया था कि अगर मुझे किसी से प्यार हुआ तो मैं प्रॉपरली उसके इमोशंस को समझूंगी, अगर वो मेरे सामने रोएगा तो मैं भी उसके साथ रो पड़ूंगी। जुआन स्माइल करते हुए चला जाता है, ये कहकर कि मुझे आइडिया मिल गया। नेक्स्ट सीन में हमें नैनजिंग को दिखाया गया अपने बॉस का एक पोस्ट देखते हुए उसका तो त्राह ही निकल गया। मोम के पूछने पर उसने बताया कि उसने अपनी नॉवल की फीमेल लीड सुयू को मार दिया, वो तो मेरा फेवरेट कैरेक्टर था। इस बात को लेकर वीवो पे भी लोग काफी ज्यादा गुस्सा हैं। दूसरी तरफ कंपनी में भी हलचल मची हुई थी। जियाओ ने आकर बताया कि ना तो जुकेन का नंबर मिल रहा है और ना ही उसने हमारे मैसेजेस का रिप्लाई किया। यहाँ तक कि जुकेन ने ये बात येकेंग को भी नहीं बताई थी कि वो अपने नॉवल में सुयू को मारने वाला है। ऊपर से कंपनी के बाहर लोग जमा हो गए थे जो काफी वायलेशन करते हैं। सीन नैनजिंग पर आता है जो खुद भी इस बात से काफी ज्यादा सैड थी कि बॉस ने सुयू को कैसे मार दिया, वो तो इनके नॉवल की जान थी। यहाँ उसे जुआन का मैसेज आता है जो उसे अपने साथ ड्रिंक करने के लिए बुलाता है और उसको मना किए बगैर नैनजिंग भी चली आई। यहाँ जुआन काफी सैड बैठा टीवी देख रहा था एंड नैनजिंग भी उससे दिन दिहाड़े ड्रिंक करने की वजह पूछने लगी। जुआन सीसी के आइडिया को फॉलो करते हुए उसको इमोशनल करने की कोशिश करता है अपनी एक इमोशनल स्टोरी सुनाकर कि किस तरह मैंने बचपन में ही अपने पेरेंट्स खो दिए थे, फिर मुझे मेरे मास्टर ने पाला और एक दिन वो भी मुझे छोड़कर चला गया। जबकि नैनजिंग सोच रही थी कि इतना कुछ मैंने तो नॉवल में नहीं लिखा था जैसे ये बता रहा है। खैर वो अपनी इमोशनल स्टोरी सुनाते हुए रोने लगा और नैनजिंग भी उसको हक करते हुए चुप करवाती है। दिल ही दिल में सोचने लगा कि ये मेरे इमोशंस को फील करने लगी है, अब तो इसको ये बात एडमिट कर लेनी चाहिए कि इसको मुझसे प्यार है। नैनजिंग बोली, मैं भी सैड फील कर रही हूँ, चलो मैं भी आज तुम्हारे साथ ड्रिंक कर लूँ। जुआन उससे सैड होने की वजह पूछता है जिस पर वो कहने लगी, बॉस ने अपने नॉवल में सुयू को मार दिया, तुम्हें नहीं पता वो मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट थी। बेचारा जुआन, जिसे अभी तक ये लग रहा था कि नैनजिंग मेरी वजह से सैड हो गई। नेक्स्ट सीन में ऑफिस आते हुए काफी सारे लोगों ने रास्ता ब्लॉक कर रखा था और नैनजिंग काफी मुश्किल से ऑफिस पहुंची। यहाँ आने के बाद मिस जियाओ ने उसे एक पार्सल पकड़ाकर जुकेन के ऑफिस में भेज दिया और पार्सल रखने के बाद वो इन दोनों के पिक्चर को देखने लगी। इससे पहले के बाहर जा पाती जुकेन और येकेंग के आने पर वही ऑफिस में चुप जाती है। यहाँ येकेंग कह रही थी कि तुम्हें सुयू को डेट करने से पहले मुझे बताना चाहिए था, तो मैं पहले से प्रिपेयर होकर रहती ना। जिस पर जुकेन बोला, क्या तुमने रिलेशनशिप में आने से पहले मुझे बताया था? यानी कि सुयू को मारने की वजह भी येकेंग ही थी। येकेंग उससे इस बात पर गुस्सा होकर चली गई और यहाँ जुकेन नैनजिंग की टांग से टकराता हुआ नीचे गिर पड़ा। एक बार फिर से एम्बेरस होने के साथ साथ नैनजिंग का तो चलना ही मुश्किल हो गया। जुकेन उससे यहाँ आने की वजह पूछता है जिस पर नैनजिंग ने उसे पार्सल दिखाया। ये कहकर जाने लगी और यहाँ जुकेन पार्सल खोलता है जिसमें खून से लदे हुए फेदर्स पड़े थे। उसके साथ साथ नैनजिंग भी काफी डर गई। फिर जुकेन ने उसे ये फेंकने के लिए कहकर किसी को बताने से मना कर दिया। वो अपने बॉस के ऑर्डर को फॉलो तो करती है मगर बाहर जाते ही फौरन से वापस आ गई, ये कहते हुए कि आपको इतनी बड़ी बात सीक्रेट नहीं रखनी चाहिए, हमें इस बारे में पुलिस को बता देना चाहिए, ये तो आपके नॉवल का प्लॉट है, उसने हमारी कंपनी की लोकेशन भी पता लगा ली। जुकिन ने उसको मना कर दिया कि ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, पुलिस किस किस को पकड़ती फिरेगी। इस पर नैनजिंग उससे बहस करने लगी कि आप जो मर्जी कह ले, मैं तो उसको पकड़ कर रहूंगी। वो बोला, तो तुम उसको पकड़ कर मुझे अपनी एबिलिटी दिखाना चाहती हो ताकि मैं तुम्हें रेगुलर स्टाफ बना दूं?
तो ठीक है, अगर तुमने उसको पकड़ लिया तो मैं तुम्हें रेगुलर स्टाफ बना दूंगा। वैसे नैनजिंग की ऐसी कोई इंटेंशंस नहीं थी, लेकिन वो अपने बॉस को प्रोटेक्ट करना चाहती है। नेक्स्ट सीन में नैनजिंग वॉशरूम में बैठे पहले तो इस बात से काफी ज्यादा हैरान थी कि आज उसने बॉस से कितने कॉन्फिडेंटली बात की। अब इतनी हिम्मत आ गई तो उसे क्रिमिनल को भी पकड़ना होगा, जिसके लिए वो कॉल लगाती है जुआन को, जबकि वो तो अपनी इमोशनल मूवी देखने में मसरूफ है और बिजी होने का कहकर कॉल ही कट कर दी। नैनजिंग सोचने लगी कि अगर ऐसे नहीं तो क्यों ना उसको टेलीपोर्ट किया जाए, और जैसी ही हेल्प के लिए विश करती है जुआन वहाँ पहुँच जाया। कहने लगा तुम्हें कोई बेटर जगह नहीं मिली मुझे बुलाने के लिए, अब बाहर चलो यहाँ से। वही मिस जियाओ भी नैनजिंग का पूछने के लिए आ गई, जो कि वॉशरूम आने से पहले काफी ज्यादा सैड थी। नैनजिंग ने किसी तरह सिचुएशन को संभालते हुए मिस जियाओ को वहाँ से भेज दिया। नेक्स्ट सीन में बाहर आने के बाद नैनजिंग उसको सारी कहानी बताती है और हेल्प के लिए उसकी रिक्वेस्ट करने लगी, क्योंकि उसे जुआन से किसी अच्छे की उम्मीद नहीं थी, लेकिन जुआन तो उसके एक बार कहने पर ही मान गया। इसके बाद हम देखते हैं नैनजिंग ने क्रिमिनल को पकड़ने के लिए जुकेन के ऑफिस में एक अच्छा सा सेटअप बना दिया। जुआन को भी वहाँ जबरदस्ती बिठा दिया। कहने लगी मुझे पूरा यकीन है नॉवल के प्लॉट के अकॉर्डिंग वो यहाँ जरूर आएगा। उसको इतनी मेहनत करता हुआ देखकर जुआन भी पूछता है कि आखिर इस जॉब में ऐसी भी क्या खास बात है, छोड़ दो ना, दूसरी मिल जाएगी। इस पर नैनजिंग बोली तुम्हें भी ऐसा लगता है कि मैं ये सब कुछ अपनी जॉब के लिए कर रही हूँ? ऐसा नहीं है, मैं बस अपने आइडल बॉस को प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। डैड के इस दुनिया से जाने के बाद मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी, और तब मेरी सबसे ज्यादा हेल्प जुकेन ने अपने नॉवेल्स के थ्रू की। वो ये सब कुछ बता ही रही थी कि वहाँ क्रिमिनल आ गया एंड जुकेन उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगा। नैनजिंग भी गिरते संभलते हुए उसके पीछे जाती है, जहाँ जुआन स्टेयर्स में इंजर्ड होकर नीचे पड़ा था। उसे इस हाल में देखकर नैनजिंग एम्बुलेंस बुलाने ही वाली थी कि जुआन ने उसको रोक दिया, ये कहकर कि अब बहुत देर हो चुकी, हम दोनों का साथ यही तक था। ये कहकर आंखें बंद कर दिए और नैनजिंग उसे रोते हुए सॉरी करती है, उसे आंखें खोलने के लिए कह रही थी। जुआन भी उसे मजीद तंग किए बगैर आंखें खोलकर कहने लगा मैं तो मजाक कर रहा था। नैनजिंग की तो जान ही निकल गई थी। उसको खुद से दूर करते हुए बोली ऐसा मजाक कौन करता है, तुम पागल हो गए थे क्या? यहाँ बंधे हुए क्रिमिनल को तो कोई पूछता भी नहीं। नैनजिंग लगातार रोई जा रही थी और जुआन उसको चुप करवाने की कोशिश करता है। उसको हंसाने के लिए कहने लगा कि अच्छा है ना, अगर मैं मर गया तो तुम ऐसे कोई बुले भी नहीं करेगा। इस बात पर नैनजिंग उसे मारने लगी तो वो बोला अच्छा ठीक है ना, और मार लो, लेकिन गुस्सा तो खत्म करो। देखो मैंने तुम्हारे लिए क्रिमिनल पकड़ दिया, अब तो तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, मेरी वजह से तुम रेगुलर स्टाफ भी बन गई। अच्छा ठीक है, तुम थैंक यू नहीं बोल रही तो मैं ही बोल देता हूँ। इस पर नैनजिंग का भी मूड कुछ बेटर हुआ। कहने लगी तुम्हें ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए था, कम से कम उन लोगों के बारे में तो सोचो जिन्हें तुम्हारी परवाह है। जुआन भी उसकी बातों को फील करते हुए प्रॉमिस कर देता है कि आइंदा इस तरह का मजाक कभी नहीं करूंगा। नेक्स्ट सीन में ये किंग इन दोनों को ही डांटती है कि तुम दोनों ने ऐसी बचकाना हरकत कैसे की, मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया। अगर नैनजिंग या उसके नेबर को कुछ हो जाता तो फिर क्या करते। जुकेन बोला ये सारी की सारी गलती नैनजिंग की ही है, मैंने तो सिर्फ हाँ बोला था, तो उसे मेरी बातों को सीरियस लेने की क्या जरूरत थी। ये किंग उस पर और गुस्सा करने लगी कि तुम उसके बॉस हो, ऑब्वियसली वो तुम्हारी बातों को सीरियस ही लेगी। साथ में नैनजिंग को भी डांट दिया कि तुम यहाँ जॉब करने के लिए आती हो, अपनी लाइफ को रिस्क में डालने के लिए नहीं। नैनजिंग को अपने लिए बुरा तो नहीं लगता, लेकिन अगर जुआन को कुछ हो जाता तो शायद वो खुद को माफ भी ना कर पाती। नैनजिंग उससे सॉरी करती है और ये किंग ने उसको रेगुलर स्टाफ बना दिया, जबकि जुकेन ऐसा नहीं चाहता था। इन दोनों के जाने के बाद जुकेन कहता है कि मैं तुम्हें इन सब में इन्वॉल्व कर परेशान नहीं करना चाहता था, वैसे भी तुम रिलेशनशिप में रहने की वजह से काफी ज्यादा बिजी रहने लगी हो। उससे बार बार रिलेशनशिप का ताना मारकर ये एहसास दिलाना चाहता है कि मुझे कितना ज्यादा बुरा लगा, लेकिन ये किंग अभी भी उसकी फीलिंग्स नहीं समझ पा रही। दूसरी तरफ नैनजिंग को दिखाया गया जो कि थैंक यू तो नहीं करती, लेकिन सॉरी जरूर करने लगी, ये कहकर कि मुझे तुम्हारी लाइफ को रिस्क में नहीं डालना चाहिए था। लेकिन जुआन के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। बिसाइड दिस उसे जुकेन और ये किंग का रिलेशनशिप काफी स्ट्रॉन्ग लगता है। इस पर नैनजिंग ने बताया कि वो दोनों रिलेशनशिप में नहीं है, इवन के ये किंग का तो बॉयफ्रेंड भी है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म हुआ।